नमस्कार प्यारे बच्चों, आज से हम कक्षा 10 गणित के अध्याय 2 बहुपद की शुरुआत करने जा रहे हैं। बच्चों, इस अध्याय को समझाने के लिए मैं आपके लिए कई छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा और उन सभी को मिलाकर एक पूरी प्लेलिस्ट तैयार करूंगा ताकि आप एक एक टॉपिक को आराम से साफ तरीके से समझ सकें और बहुपद से जुड़ी कोई भी बात अधूरी न रहे। अगर आप इस पूरी प्लेलिस्ट को ध्यान से और क्रम में देख लेते हैं तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपको बहुपद पूरा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज हम इस प्लेलिस्ट का पहला वीडियो शुरू कर रहे हैं। इस वीडियो में हम बहुपद की नींव तैयार करेंगे। आज हम जानेंगे बहुपद क्या होते हैं, बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद के चर और अचर क्या होते हैं। बच्चों, यही वह बेसिक पार्ट है जिस पर पूरा अध्याय टिका हुआ है। अगर ये बेस मजबूत हो गया तो आगे आने वाले सभी सवाल आपको आसान लगने लगेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए बहुपद की इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम परिभाषा से। बहुपद क्या है? बहुपद बीजीय व्यंजक होते हैं जो चर और स्थिरांकों से मिलकर बने होते हैं। चरों का घातांक हमेशा एक पूर्ण संख्या होता है। ठीक है, इसको और अच्छे से समझने के लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पर उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, देखो ये हमारे पास क्या है, कोई एक बीजीय व्यंजक है जो कि क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 में है। ठीक है, यहाँ पर एक और बीजीय व्यंजक है हमारे पास 2x³ माइनस x प्लस 7। ठीक है, अब ये देखो बच्चों, ये जो हमारे पास है यहाँ पर ये जो x है ये चर है। ठीक है, और ये 3 क्या है, 3 और 5 ये जो हमारे पास क्या है, स्थिरांक के कांस्टेंट है। ठीक है, तो इनसे मिलकर क्या बनता है भैया, एक बहुपद बनता है। ये इस प्रकार से हमारे पास बहुपद है। ठीक है, अब कुछ उदाहरण ऐसे भी होते हैं जो कि बहुपद नहीं होते हैं। ठीक है, उनकी पहचान क्या होती है कि कोई x जो है मतलब चर जो है, ठीक है, वो कहाँ आ जाए, बटे में आ जाए अर्थात हर में आ जाए, या x की जो घात है वो क्या हो जाए, रूट में आ जाए, या 1/2 हो। ठीक है, मतलब क्या है कि जो उसकी घात है वो कोई पूर्णांक ना हो। ठीक है, तो वो क्या होगा भैया, बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो क्या समझ में आया अपने को कि चर की घात धनात्मक पूर्णांक हो, यहां पर देख लो है ना, ये 2 क्या है भैया हमारे पास धनात्मक पूर्णांक है। x की घात यहाँ पर क्या आएगी, 1 आएगी, वो भी क्या होगी, धनात्मक पूर्णांक होगी। यहाँ नीचे वाले में देखो x की घात क्या है, 3 है जो कि धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, ये x की घात 1 है ना। चर में हर ना हो, ठीक है, चर हर में ना हो, तो देखो यहाँ पर जो है हमारे पास क्या है, चर यहाँ पर हर में है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुपद नहीं होगा। और गुणांक वास्तविक संख्या है। अब यहाँ पर जो गुणांक आएंगे, कौन से गुणांक क्या होंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो अपन मान लेते हैं वो क्या है, गुणांक 1 है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर x का गुणांक क्या है, 3 है, और यहाँ पर x³ का गुणांक क्या है भैया, 2 है। यहाँ पर x का गुणांक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो क्या है, गुणांक जो हो वो क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर घात 1 2 3 हो सकती है। ठीक है, 4 5 6 वो तो बता ही दिया मैंने, पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास x है वो क्या है, x की जो घात है वो -1 या 1/2 है ना, या रूट में नहीं होना चाहिए। देखो -1 कैसे हो जाएगी, -1 ये हो जाएगी। ठीक है, ये 1/x को जगह अपन लिखते हैं, ठीक है, 1/x को अपन लिखते हैं तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 1x की इज इक्वल टू x⁻⁻1। ठीक है, तो ये इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि घात जो है वो -1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर अपन पढ़ने वाले हैं चर, अचर, पद और घात। ठीक है, देखो ये हमारे पास क्या है, कोई एक बहुपद दे रखा है। देखो बहुपद ये है ना, अपने को मालूम है कि बहुपद में क्या है, जो चर है और अचर होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक बहुपद है। ठीक है, t² + 3t + 5 और ax² + bx + c। अब इसमें अपन बात करेंगे सबसे पहले चर की। तो चर क्या होते हैं भैया, ये जो t है और ये वाला t है, ठीक है, ये चर है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर नीचे वाले बहुपद में x चर हो जाएगा। ठीक है, तो जिसका मान बदल सकता है उसे चर कहते हैं। ठीक है, और ये जो हमारे पास दे रखा है इसको क्या लिख सकते हैं, ये जो अभी हम बहुपद पढ़ेंगे उसमें क्या हो सकते हैं चर, x y z, ठीक है, और t, इस प्रकार से हो सकते हैं, है ना। अचर पद क्या होंगे, जिनका मान नहीं बदलता है वो अचर होते हैं। जैसे देखो ये यहाँ पर हमारे पास है 3, ठीक है, इस 3 का मान बदलेगा क्या, कभी नहीं बदलेगा, 3 तो 3 ही रहेगा, 3 का मान 4 हो जाएगा क्या, कभी नहीं होगा। इसी प्रकार से ये 5 का मान 5 ही रहेगा। तो ये अचर राशियां हैं। ठीक है, a b c, ठीक है, और कोई संख्या जो होगी और कोई पूर्णांक, ठीक है, कोई पूर्णांक, ये क्या होंगे, अचर राशियां होंगी। ठीक है, बहुपद के हर अलग अलग भाग को पद कहते हैं।
ठीक है। तो प्रत्येक, यहाँ पर हर की जगह में लिखूंगा प्रत्येक, प्रत्येक अलग अलग भाग को क्या कहा जाता है, पद कहा जाता है। जैसे यहाँ पर देखो एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, तो कुल 3 पद होगा इसमें। उसी प्रकार से यहाँ पर एक पद ये, एक पद ये और एक पद ये, तो क्या होगा भैया 3 पद हो गए। तो जो अलग अलग भाग हैं उनको क्या कहा जाता है, पद कहा जाता है। ठीक है। चर के ऊपर लगी संख्या को उस चर की घात कहते हैं। अब यहाँ पर देखो कोई चर है हमारे पास, चर क्या है हमारे पास, टी है। ठीक है। टी के ऊपर क्या लगी है, संख्या ये लगी हुई है 2। ठीक है। इसको क्या कहा जाएगा, घात कहा जाएगा। तो ये क्या है, टी की घात 2, यहाँ पर टी की घात 1 है। ठीक है। कोई भी ना लगा हो, इसका मतलब एक तो है ही, है ना। तो टी की घात 1। उसी प्रकार से यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स की घात क्या हो गई 2, यहाँ पर एक्स की घात क्या हो गई 1। तो क्या है, चर के ऊपर लगी संख्या को उस चर की क्या कहा जाता है, घात कहा जाता है। ठीक है। अब बहुपद की अधिकतम घात अपने को देखना है। ठीक है। इसको डिग्री भी बोलते हैं अपन अंग्रेजी में। तो बहुपद में उपस्थित चर की सबसे बड़ी घात को उस बहुपद की घात कहा जाता है। ठीक है। उदाहरण के लिए यहाँ पर हमारे पास एक्स की घात 3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4। इसमें जो बहुपद है ये, इस बहुपद की घात क्या कहलाएगी, 3 कहलाएगी। ठीक है। इस बहुपद की घात क्या होगी, 3 होगी। सबसे बड़ी घात कौन है, 3 है, इसलिए इस बहुपद की घात क्या होगी, 2 होगी। एक और उदाहरण ले लेते हैं अपन। ठीक है। क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। ठीक है। अब इसमें अधिकतम घात क्या है, 2 है, तो यही जो 2 है इसकी क्या कहलाएगी, ये घात कहलाएगी। ठीक है। तो ये अपने को समझ में आ गया है कि किसी बहुपद की घात कैसे ज्ञात करते हैं। पूरा बहुपद देखो, उस बहुपद में देखो चर कोई है, चर की सबसे बड़ी घात जो होगी, ठीक है। अब देखो 2 और ये 3 है यहाँ पर, है ना। तो सबसे बड़ी घात क्या थी, यहाँ पर 3 थी, तो अपन बोल देते हैं कि इस बहुपद की घात क्या है, 3 है। अब घात के आधार पर बहुपदों के प्रकार देखते हैं अपन। देखो अब घात के आधार पर बहुपद को 3 भागों में बांटा जा सकता है। देखो बहुत सारे भागों में बांटा जा सकता है, लेकिन हमको जो पढ़ना है यहाँ पर इस चैप्टर में, इस अध्याय में, वो 3 प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है। नंबर 1 क्या, रैखिक बहुपद। ठीक है। अब ये रैखिक बहुपद की जो अधिकतम घात क्या होती है, वो 1 होती है। ठीक है। तो यहाँ देखो ये x और ये हमारे पास इसकी तो कोई घात ही नहीं है भैया। यहाँ पर x की घात क्या है, 1 है। ये देखो 3x, ठीक है, इसमें x की घात कुछ भी नहीं है। इसका मतलब क्या है कि घात तो 1 मान ही सकते हैं अपन। तो ये हो जाएगी 3x माइनस 5। ये हमारे पास जो बहुपद है इसकी घात क्या है, 1 है। ठीक है। इसी प्रकार से हम देखते हैं द्विघात बहुपद। अब ये द्विघात बहुपद में क्या होगी भैया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। यहाँ पर घात कितनी दिख रही है अपने को, 2 दिख रही है। अधिकतम घात क्या है, 2 है। तो इस बहुपद की घात क्या होगा, 2 हो गई। तो इस बहुपद को क्या बोलेंगे अपन, द्विघात बहुपद या द्विघातीय बहुपद भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है। अब हमारे पास आता है अगला नंबर, त्रिघात बहुपद या त्रिघातीय बहुपद। ठीक है। एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7। यहाँ पर अधिकतम घात क्या दिख रही है अपने को, देखो यहाँ पर अधिकतम घात दिख रही है अपने को 3। ठीक है। तो ये क्या बन गया, एक त्रिघातीय बहुपद। ठीक है। तो ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 1 हो, रेखीय बहुपद कहलाता है। ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 2 हो, द्विघातीय बहुपद कहलाता है। एक ऐसा बहुपद जिसकी घात क्या हो, 3 हो, त्रिघातीय बहुपद कहलाता है। अब ध्यान रखने वाली बातें हैं कुछ इसमें, वो ध्यान देख लेते। बहुपद में घात हमेशा पूर्णांक होती है, ये स्टार्टिंग में समझा चुका हूं। घात सीमित होती है, सीमित होती है मतलब 1 2 3 4। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं अपन, चर हर में नहीं होता है, बता ही दिया है। अगर चर हर में हो जाएगा तो बहुपद नहीं होगा। सबसे बड़ी घात से बहुपद का प्रकार तय होता है ना, बता ही दिया था मैंने। अगर बहुपद के जो है उसकी अधिकतम घात 1 है तो रेखीय बहुपद होगा। घात 2 है, अधिकतम घात 2 है तो क्या होगा, द्विघातीय बहुपद होगा। अधिकतम घात यदि 3 है तो त्रिघातीय बहुपद होगा। ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, कुछ उदाहरण यहाँ पर ले लेते हैं, उदाहरणों से इसको अपन आगे समझेंगे। प्रश्न 1, बहुपद किसे कहते हैं। तो बता दिया था मैंने आपको बहुपद किसे कहते हैं, जिस बीजीय व्यंजक में चर की घात 0 ना हो, मतलब क्या हो, धनात्मक हो, पूर्णांक हो, 1 2 3 4 हो। ठीक है, उसे बहुपद कहते हैं। और चर जो है वो क्या होना चाहिए, हर में नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है और कौन सा नहीं है। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 ये तो बहुपद है ना, 1/x। ठीक है। इसको अगर अपन लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 1/x प्लस 2। ठीक है। तो ये एक बहुपद होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि अपन जानते हैं यदि हर में चर आ जाए, ठीक है, या x आ जाए तो वो क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। तो ये बहुपद नहीं है। दूसरा, रूट
x जो है यह भी कोई बहुपद नहीं है, क्योंकि अपने को मालूम है, ठीक है, बता ही दिया था, अगर मान लो चर जो है वो रूट में आए, ठीक है, वर्गमूल में आए, तो वह भी चर नहीं होता है। 2x³ माइनस एक्स प्लस 7 ये है क्या? हाँ, ये एक बहुपद है, ठीक है, त्रिघातीय बहुपद है। ये क्या है? द्विघातीय बहुपद है। 1/x बहुपद क्यों नहीं है? कारण सहित लिखिए। तो क्यों नहीं है हमने बता दिया था, 1/x में चर जो है वो कहां आ रहा है? हर में आ रहा है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है प्रश्न 4, √x बहुपद क्यों नहीं है? कारण सहित लिखिए। देखो बच्चों, √x जो है, ठीक है, वो क्या होगा अपने को अच्छे से मालूम है। ये जो हमारे पास है √x, इस √x को अपन क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे लिख सकते हैं अपन x की घात 1/2। क्या मतलब हो गया कि जो इसकी जो घात है वो क्या है? पूर्णांक नहीं है, ठीक है। अब चूंकि घात पूर्णांक नहीं है, इसलिए यह क्या है? एक बहुपद नहीं होगा। तो इसका उत्तर अपन क्या लिखेंगे? √x में चर की घात 1/2 है, जो कि पूर्णांक नहीं है, इसलिए यह एक बहुपद नहीं है, ठीक है। इसके बाद अपन लिखेंगे प्रश्न क्रमांक, अगला देख लेते हैं जो भी है। प्रश्न क्रमांक 5, जिसका मान बदल सकता है उसे क्या कहते हैं? देखो भैया, जिसका मान बदल सकता है उसे क्या कहते हैं? उसे चर कहते हैं, ठीक है। जिसका मान नहीं बदलता उसे क्या कहते हैं? जिसका मान नहीं बदलता है उसे अचर कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न 7, ax² प्लस bx प्लस c में चर और अचर लिखिए। देखो, चर लिख लेते हैं पहले अपन। चर क्या है? चर हमारे पास ये x, ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास चर। अब लिखना है अपने को अचर, तो ये अचर लिख लो। अचर क्या है? a b c, तो ये a, b, c, ये क्या हो गए? अचर हो गए, करेक्ट है। अब बहुपद के प्रत्येक अलग अलग भाग को क्या कहते हैं? देखो बच्चों, अपने को अच्छे से मालूम है कि बहुपद में प्रत्येक अलग अलग भाग को उसका पद कहा जाता है। उसका क्या कहा जाता है? पद कहा जाता है, ठीक है। x² प्लस 3x प्लस 5 में पदों की संख्या लिखिए। कितने पद हैं? देखो, एक पद ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, तो कुल पद कितने हैं? 3 हैं। तो यहाँ पे उत्तर क्या लिखेंगे? x² प्लस 3x प्लस 5 में पदों की संख्या 3 है, ठीक है। बहुत आसान सा प्रश्न था। देखो, अगला 2x³ माइनस 4x प्लस 1 में पद पहचानिए। अब इसमें पद क्या है भैया? पद हैं, देखो पद कौन कौन से हैं? 2x³ है, ठीक है, एक पद है -4x है, और एक पद क्या है? 1 है, ठीक है, ये प्लस लिख दिया है, जो कि क्या है? 1 है, ठीक है। तो इसके 3 पद हो गए, कौन से? 2x³ -4x और 1, ठीक है। अब चर के ऊपर लगी संख्या को क्या कहते हैं? तो चर के ऊपर लगी जो संख्या होती है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है घात। अपने को अच्छे से मालूम है। उत्तर क्या हो जाएगा? चर के ऊपर लगी संख्या को घात कहा जाता है। यहां पर देखो, x² प्लस 3x प्लस 5 में x², 3x और 5 की घात लिखिए। देखो, सबसे पहले यहां पर देखते हैं अपन x² की घात क्या है? x² की घात क्या है? यहां पर देखो, ये दिख रहा है, इसकी घात 2 है, इसकी घात 2 है। उसके बाद है हमारे पास 3x, तो ये 3x की घात, यहां पर देखो x की घात क्या है? 1 है। यहां पर क्या है भैया? यहां पर 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां पर x है ही नहीं। जब एक है ही नहीं तो क्या होगी? घात 0 होगी, ठीक है। क्या होगी यहां पर? 0, ठीक है। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं, देखो यहां पर हो गया x², यहां हो गया x, मान लेते हैं यहां पर x है, ठीक है, ये x है, यहां पर 5 क्या है? 5x है, ठीक है। अब इसके ऊपर अगर मान लो घात क्या होगी? 0 होगी। अपने को मालूम है किसी भी संख्या के ऊपर घात 0 लग जाए, ठीक है, चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या हो, उसका मान क्या होता है? हमेशा 1 होता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर x, अगर मान लो x की घात 0 अपन लिखते हैं, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर x है लेकिन उसकी घात क्या है? 0 है, ठीक है। तभी क्या होगी? यहाँ पर हमारे पास बहुपद बनेगा वो, ठीक है। तो इसलिए अपन इसको क्या बोल सकते हैं कि x की घात यहाँ पर 0 है ना, और वही अपन ने यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे 5 की घात क्या होगी? 0 होगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बहुपद की घात किसे कहते हैं? देखो बच्चों, बहुपद में उपस्थित चर की जो सबसे बड़ी घात होती है
उसे क्या कहा जाता है, बहुपद की घात कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास दे रखे हैं प्रश्न 14। ठीक है, अब इसमें पूछा गया है कि घात एक वाले बहुपद, सॉरी यहाँ पे दे रखा है अपने को कि घात लिखिए, मतलब इसकी घात लिखना है। ठीक है, तो इसकी घात क्या होगी, 1 होगी। इस पूरे की घात लिखना है अपने को, इसकी घात क्या होगी, इसकी घात 2 होगी, है ना। x³ - 2x² + x - 7, इसकी घात क्या होगी, इसकी घात होगी 3। क्यों, क्योंकि इसकी अधिकतम घात 3 है। ये वाला जो बहुपद है इसकी अधिकतम घात 2 है, ये वाला जो बहुपद है इसकी घात क्या है, 1 है। तो जो प्रश्न क्रमांक 13 था उसका उत्तर भी अपने को यहाँ पर मिल जाता है। क्या, कि किसी बहुपद की अधिकतम घात जो होती है वही उस बहुपद की क्या कहलाती है, घात कहलाती है। घात 1 वाले बहुपद को क्या कहते हैं, घात 1 वाले बहुपद को रेखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, और घात 2 वाले बहुपद को क्या कहते हैं, उसको द्विघात। ठीक है, द्विघात या द्विघातीय बहुपद कहते हैं। ठीक है, ये रेखिक बहुपद होता है, 2 घात वाला द्विघातीय बहुपद होता है, और फिर घात 3 वाले बहुपद को त्रिघातीय, ठीक है, त्रिघातीय बहुपद, ठीक है, त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, इनके प्रकार बताइए। ठीक है, तो प्रकार बताना है अपने को 3x - 5। ठीक है, तो ये हमारे पास है रेखीय बहुपद। ये क्या है, x² + 7x + 10, ये द्विघातीय बहुपद है। और 2x³ - x + 1, ये त्रिघातीय बहुपद है। ठीक है, तो इनके उत्तर अपन लिख सकते हैं 3x - 5 रेखिक बहुपद है। ठीक है, x² + 7x + 10 द्विघातीय बहुपद है। 2x³ - x + 1 त्रिघातीय बहुपद है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न 19, निम्न में से कौन बहुपद नहीं है। बड़ा आसान सा काम है। x² + 1 बहुपद है, √x + 2 नहीं है, 2x - 4 है, 2x³ है। ठीक है, और कौन कौन से बहुपद हैं, ये द्विघातीय बहुपद है, ये रेखिक बहुपद है, और ये त्रिघातीय बहुपद है। करेक्ट है। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अपने को लिखना था कि कौन बहुपद नहीं है, तो अपन लिख देंगे √x + 2 बहुपद नहीं है। प्रश्न 20, x³ + 2x² - x + 4 की घात क्या है। अपने को मालूम है किसी भी बहुपद की घात, अधिकतम घात जो होती है वही उसकी घात कहलाती है। तो यहाँ पर बहुपद अपने को दे रखा है, इसकी अधिकतम घात कितनी है, 3 है, तो इस बहुपद की घात क्या होगी, 3 होगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक हमने जो पढ़ा वो बेसिक पार्ट था, और आशा करता हूँ यह आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा बच्चों, अब आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, जो मैंने समझाया वो समझ में आया हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ में नोटिफिकेशन वाला जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है।